तो बच्चों आज हम अपना जो है सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, यानी कि एक कोन है मेरे पास और कोन के अंदर जो रेडियस है वो आपको गिवन है r/2 और स्लैंट हाइट यानी कि l गिवन है आपका 2l। आपको जो इसमें फाइंड करना है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला जो क्या होता है इसका, पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो अगर मैं यहां पर आर की और एल की वैल्यू पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। मैंने पाई का पाई रखा, देखिए यहां पर जो आपकी रेडियस है वो आर की फॉर्म में दी है, जो स्लैंट हाइट है वो एल की फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि पाई के टर्म में ही आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर पाई का पाई आ गया, रेडियस हमारा आ गया r/2, अंदर रेडियस है r/2 प्लस l हमारा आ गया 2l। अब इसको सोल्व करना है, अगर आप सोल्व करना चाहो तो, यानी r/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो या कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा तो कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पाई मैंने बाहर रखा, ये आपका आ गया r²/4 और ये आ गया 2rl/2। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ। ठीक है, अब यहां मैं देखूं तो यहां जो कॉमन है मेरे पास r ही कॉमन है दोनों टर्म में। तो मैंने क्या किया, पाई तो बाहर है ऑलरेडी, दोनों से एक r मैंने कॉमन बाहर लिया तो एक r बच गया यहाँ, अपॉन में 4 बच गया, प्लस अगर मैंने यहां से r बाहर ले लिया तो r की जगह क्या बच गया, इसमें सिर्फ l। तो जो आपका आंसर आया वो इस टर्म में आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है इसके पीछे वो प्रिंट गलत हो रखा, 1 नहीं है, वो l है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 28 क्वेश्चन है, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस, यानी कि एक कोन है मेरे पास और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का बेस इक्वल है। तो किस तरीके से बनेगा ये, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28, इसने बोला है कि एक जो कोन है और एक हेमिस्फीयर है, ये मैंने हेमिस्फीयर बनाया और इसी के अंदर बेटा मैंने कोन बना दिया, तो दोनों का जो बेस है वो सेम आ गया, बेस दोनों का सेम आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया है इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, यहां पर बेस भी इक्वल है और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो दोनों की हाइट का रेशियो निकालिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हेमिस्फीयर होता है ना उसकी जो हाइट होती है और जो रेडियस होती है वो सेम ही होती है, इसकी जो हाइट होती है और रेडियस होती है सेम ही होती है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो r आ गया और जो h है इसकी वो भी क्या है, r ही है, वो भी क्या है, r ही है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, बिल्कुल 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आपका आ गया। और यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बिल्कुल 2/3 पाई r³। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे 3 है डिनोमिनेटर में तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल अगर नीचे है, लेकिन कंडीशन ये है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ क्या बच गया, r²h और यहाँ बच गया 2r³। लिख लेते हैं आगे, r²h इक्वल 2r³। अब बच्चों इसकी जो रेडियस है वो भी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी इक्वल होगी। तो अगर मैं यहां से r² कट करूं तो यहाँ स्क्वायर कट हो गया, r 1 टाइम बच गया, और जो r थी मैंने क्या बताया कि जो r था किसका, हेमिस्फीयर का, वही इसकी हाइट थी या नहीं थी। तो आप अगर लेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेट या लेट क्या इसमें लिख लीजिए कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो क्या है, r ही है, और आप उसको कैपिटल H से डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैंने देखिए स्मॉल h लिया, तो स्मॉल h जो था वो हाइट थी कोन की हाइट थी, और जो बिग H मैंने लिया है यहाँ पर वो किसकी हाइट है बच्चों, हेमिस्फीयर की हाइट है।
तो यहां पर मैंने 2 और इसको मैं कैपिटल H लिख सकता हूं। अब ये यहां पर कैपिटल H मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, तो यानी कि यहां बच गया 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो ये हाइट तो हो गई बच्चों हमारे किसकी, कोन की, ये वाली, और जो ये हाइट हो गई हमारे किसकी, हेमिस्फीयर की। तो दोनों का रेशियो कितना निकल गया, तो ये आपका 2:1 आंसर आ गया। समझ आए क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।